बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मरवान सर चौधरी। प्रोग्राम है रंग नाइट स्पेशल और आज के इस प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं वो भी हैं स्पेशल और वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमने सोचा कि क्यों ना उनको आपसे मिलवाया जाए। मिलते तो आप उनसे बार बार हैं, मगर उनके जो नए से नए प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बारे में अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी होती है कि हमारे स्टार्स की लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहले तारुफ़ करवाते हैं हमारी बहुत ख़ास मेहमान जो कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और ऑल राउंडर हैं। यहाँ पर आई हैं आज लाहौर, तो हमने इनको इनवाइट कर लिया है। आसमा भट्ट साहिबा जो कि किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, स्टार मेकर भी हैं। इसके साथ साथ ऑल पाकिस्तान चाइनीज़ यूथ फेडरेशन की ये एक बहुत अहम रहनुमा हैं और बहुत अहम काम सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और आसमा भट्ट साहिबा ने बहुत से ड्रामे जो हैं वो खुद बनवाए भी हैं और बहुत से सितारों को काम भी दिया है, बल्कि इनको ये कहा जाए कि सितारों के बनाने में आसमा भट्ट का बहुत अहम किरदार है, तो कम ना होगा। कैसी हैं? लाहौर आके कैसा लगता है? लाहौर हमेशा से बहुत अच्छा लगता है और ज़िंदा दिल, खुशियाँ बांटने वाला शहर। और यहाँ आपको पता है कि जो शोबीज़ का एक गढ़ कहा जाता है, तो दूसरी जगहों से ज़रा ओवरऑल इसकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल जिंदा दिलाने लाहौर का शहर है। और हमारे अपने लोग इस वक्त इमरान हाशमी जो कि हमारे बहुत ही मायानाज गुलकार हैं, बहुत प्यारी आवाज़ है इनकी और यूथ में इस वक्त ये हॉट फेवरेट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। आप ठीक ही लग रहे हैं। वैसे इमरान हाशमी के नाम पे ना लोग चौंक जाते हैं। चौंक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, पता नहीं मैं क्या करता हूँ उनके साथ। डर क्यों जाते हैं? अक्सर अपना नाम बताता हूँ। मैं एक कॉन्सर्ट में था, तो कॉन्सर्ट में नहीं, मैं एक जगह पे जाना था, रिसेप्शनिस्ट थी वो। पहले मैं तीसरे मेहमान का तारुफ करा दूं, फिर वाकया चले बताता हूँ, साथ साथ बताएं, नाम का जिक्र है ना। तो लड़की ने मेरा नाम पूछा, नाम क्या है? तो मैंने कहा इमरान हाशमी। तो वो कहती अस्तगफिरुल्लाह। उसका बनता था कहना। मैंने कहा नाम है मेरा, क्या हो गया। और तीसरी जो हमारी मेहमान हैं वो मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। इतनी कम उम्री में इतने बड़े बड़े काम करती हैं कि मदिहा खालिद को ना बुलाया जाए तो मुझे लगता है कि हमारे शो की जो खूबसूरती, रंगीनी है वो कम रह जाती है। अस्सलाम वालेकुम मदिहा। वालेकुम अस्सलाम। मदिहा के बारे में ये कहा जाए कि मदिहा ब्यूटी आइकॉन भी हैं, इसके साथ साथ फैशन आइकॉन भी हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हैं और अब सबसे बढ़ के जो इंकशाफ सामने आया है कि ये फिटनेस आइकॉन भी बन गई हैं। मदिहा इतना कुछ, एक अकेली लड़की। फ़िटनेस का तो मुझे, आपको पता है मरवा, शुरू से ही जुनून था, तो मैंने सोचा कि अब इसको मैं अपने इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों में प्रमोट करूं। आई वांट टू एजुकेट पीपल अबाउट फिटनेस के कितना ज़रूरी है खाने के साथ साथ हेल्दी भी रहना। बहुत ज़बरदस्त। तो आज यानी कि हम सबको बहुत सी टिप्स भी मिलेंगी। बिल्कुल मिलेंगी और मोटिवेशन भी मिलेगी। क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोटिवेट नहीं होते तो फिर आप कोई भी काम जो है वो दिलजमी के साथ नहीं कर सकते। भट्ट साहिबा तो हमारी एवरग्रीन है। और मुझे लगता है ये तो सदाबहार, ये बिल्कुल अपने आप को ना ऊपर जाने देती हैं और ना ये क्या राज है? खुश रहना और काम करना और दूसरों में खुशियाँ बांटना, दूसरों को साथ लेके चलना। आसमा भट्ट साहिबा फूल तो नहीं खाती। नहीं, ये दूसरों को जो साथ लेके चलता है, जो दूसरों की सोच रखता है, तो मेरे ख्याल उसके ऊपर अल्लाह मियाँ की कोई ख़ास रहमत होती है और मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि मेरे ऊपर अल्लाह का बहुत करम है। अच्छा आसमा जी, अभी भी बहुत अहम प्रोजेक्ट के साथ आप यहाँ पर आई हैं और सबसे बड़ी बात ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में एक आप अहम किरदार अदा कर रही हैं और जो चाइनीज़ फेडरेशन, उसके लिए ये रातों रात इतना कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं? बस वही कि मुझे 28 साल हो गए हैं जी शोबीज़ में और मैंने मैंने काम ही किया और बेहतर से बेहतर करने की मैंने कोशिश की। इत्तेफाक से मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। जैसे आपको पता है कि जो हमारे मुल्क की हालात हैं, जो शोबीज़ के भी हालात हैं, उसकी सबसे मेन वजह यही है कि हमारे पास फ़ंड्स की बहुत कमी है। और चाइना जो है कि आपको पता ही है, जैसे हमारा हमसाया दोस्त भी है और सुनते यही हैं। और मैंने तो ख़ास तौर पे, मैं तो उसकी अब एक विटनेस भी हूँ कि हमारी हर मुश्किल में कोई ऐसा सानहा हो गया, मतलब चाइना ने भरपूर हमारा साथ दिया और दोस्ती का, भाईचारे का उन्होंने, मतलब वो कहने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल करके दिखाया।
लाइक ऐसे इन्होंने कल्चर को भी प्रमोट करने के लिए एक अपना इदारा कुछ छोटी छोटी उन्होंने अपनी फेडरेशंस बनाई हुई हैं। तो एक मेरे हिस्से में भी आ गई और मुझे वो सोने पे सुहागा हो गया। तो जब मैं खुद से कर रही थी अपने तौर पे भी मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों को मैंने प्रमोट भी किया, मैंने काम भी किया, लेकिन एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे कि जस्ट मैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट डिस्कस करूं और कहूं कि ये फंड्स की कोई ऐसी बात नहीं है। आप करें, काम मेयारी होना चाहिए, उससे कोई मैसेज मिलना चाहिए, हमारी यूथ को आप मोटिवेट करें कि हम लोगों को कैसे आगे जाना है, क्योंकि चाइना एक मेहनती कौम है, वो मेहनत से उन्होंने अपने आप को मनवाया। तो वो मतलब उनका मैसेज देना चाइना गवर्नमेंट का ये पॉजिटिव एक मैसेज है जो हम दे रहे हैं। और ख़ास तौर पे मेरी एक मैं इसको अपनी ड्यूटी समझती हूँ, क्योंकि जब आप जिन लोगों के साथ होते हैं तो उनकी अच्छी बात जो है ना आगे पास ऑन करनी चाहिए। तो उसी प्लेटफॉर्म पे कि चाइना एक ब्रिज का रोल मेरी फेडरेशन कर रही है कि हम कल्चर एक्सचेंज कर रहे हैं। चाइना ने हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ती के लिए जो राहें हमवार की हैं जी, वो सबूत है कि उन्होंने इस तरह की फेडरेशंस बनाई हैं ताकि मज़ीद हमारी जो सकाफ़त है वो भी उभर सके और बहुत से काम आगे जा सके, उन लोगों को मौके मिल सके, ख़ास तौर पे काम के। इमरान, बहुत से प्रोजेक्ट्स सुना है कि आप आजकल बहुत बिजी होते हैं। आजकल मैं अपने एल्बम पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, और ज़बरदस्त। क्योंकि पिछला हमारा ये काफ़ी अरसे से चल रहा है कि सिंगल्स का दौर आ रहा है, लेकिन कुछ आर्टिस्ट एल्बम पे भी काम कर रहे हैं, जो कि हम हमारा ये टारगेट है कि हम एवरी मंथ एक गाना अपना लॉन्च करें और अपने यूट्यूब चैनल से करें। तो उस पे 8 to 9 हमारे सॉन्ग्स रेडी हो चुके हैं। टोटल 10 का टारगेट था, तो करीब ही है। तो इंशाल्लाह देखने वाले ज़रूर उसको बहुत जल्द सुनेंगे भी, देखेंगे भी और एंजॉय भी करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्ती बेस्ट विशेस हैं इनके लिए। मदिया, आप ब्यूटी आइकॉन भी हैं और ऐसी चीज़ें आपने इंट्रोड्यूस करा दी कि इंसानी अक्ल एक दफ़ा दंग रह जाती है कि वाकई ये कुछ भी हो सकता है। अभी लैशेस का ट्रेंड भी आपने स्टार्ट किया। एग्जैक्टली मरवा, और मेरी लैशेस वीगन है, सो दैट मीन्स कि वो नेचुरली मेड है, दे आर नॉट लाइक फेक लैशेस। जब आप खुद पे वो अप्लाई करते हैं तो यू फील वेरी नेचुरल, मतलब एक तो वो आपको वज़न भी नहीं देती आंखों के ऊपर। तो मैंने उसको थोड़ा सा सॉफ्ट लॉन्च किया था और मैगज़ीन्स के रिव्यूज़ और ब्लॉगर्स के और मेकअप आर्टिस्ट की काफ़ी अच्छी फीडबैक आई है। बल्कि अब आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई स्टॉक टू लॉन्च इट प्रॉपरली इन लाहौर, इंशाल्लाह वेरी सून। तो बाकी ये कि इट्स बाय द नेम ऑफ हेलो लैशेज़ एट इंस्टाग्राम, तो सब ज़रूर देखें और उसको फॉलो करें। ज़बरदस्ती बड़ी अच्छी बात है कि जब हमारे इस तरह के टैलेंटेड जो नौजवान हैं वो आगे बढ़ते हैं और बहुत कुछ करने की जुस्तजू भी करते हैं और करके भी दिखाते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि लगन सच्ची और हौसले बुलंद हों तो मंजिलों को पाना और कुछ कर दिखाना मुश्किल नहीं होता। तो ये सभी लोग बहुत टैलेंटेड हैं। और आसमा जी, दुल्ला भट्टी वो कहाँ तक पहुँचा है? दुल्ला भट्टी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला सैटरडे को मैं लाहौर की ऑडियंस को दिखाऊंगी और बड़ी मेहनत की है। और देखें, ऐसे ये हमारे सब्जेक्ट हैं कि इनको आज तक किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। और ये पंजाब की धरती से वो हमारा एक हीरो, हमारी मतलब तारीखी एक करैक्टर है। बिल्कुल ऐसे। मतलब किसी को उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। और मैंने भी फिर पहले शाह हुसैन फ़कीर साइंदा किया था माधुलाल के साथ। तो फिर मैंने उसमें जब दुल्ला भट्टी का थोड़ा सा करैक्टर देखा तो मैंने कहा नहीं, इसको तो सोलो करने का बनता है, क्योंकि इसके अकबर बादशाह के साथ जो टाकरे और जो उसके डायलॉग्स थे, तो मुझे उससे बड़ा हुआ कि नहीं, हमें अपनी यूथ को बताना चाहिए कि हमारी इस धरती के ऊपर हमारे नौजवानों का क्या किरदार रहा। वो अपनी हक सच के ऊपर और अपनी ही मतलब मेहनत के साथ जो कमाई हुई चीज़ को जो लूट के लेके जाते थे, उनसे कैसे अपना हक वापस लेते थे। सही हो गया। तो जो इसमें कास्ट है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी से है या लाहौर से है? नहीं, मेरी सारी रावलपिंडी पीटीवी से हैं। हमारे बड़े नावर जो आर्टिस्ट हैं वो इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इस ड्रामे के लिए आपको 20 से 25 दिन की रिहर्सल चाहिए होती है। ये वो ड्रामे हैं कि जिनकी रिहर्सल्स हैं, जिनकी मूव्स बताई जाती हैं, इसके सेट के ऊपर काम होता है, इसके प्रॉपर प्रॉप्स होते हैं। ये नहीं है कि आपने 4 लोग खड़े कर दिए तो वो उसको कह दिया कि इसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। ये वो वाले ड्रामे नहीं है। ये बाकायदा आपको हॉल में बैठे एक समा बांधने वाला एक प्ले होता है कि आप उसमें चले जाओ कि हाँ भी हम कुछ देख रहे हैं। अच्छा आसमा जी, इतने ज़्यादा आर्टिस्ट आपने इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं इस शोबिस इंडस्ट्री में, कुछ हमें बताएं जो आपकी लिस्ट में अभी तक बहुत अच्छे जा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि वो जितने भी हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो मानने से इनकार
वही बात कि आप जब किसी को आगे लेकर आते हो, मेरा ख्याल है किसी बच्चे को भी एक आप एंट्री करवाते हो ना, तो वो कुछ दिनों के बाद कहीं भी आपको मिलेगा तो वो उसका तारुफ कोई करवा रहा होगा कि ये स्टार है। मतलब हमारा जो फनकार है ना, जो बन गए हैं, जिनके नाम हैं, उन तक तो कोई भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन आज का मैं फ़नकार कहती हूँ कि उसको अभी मेहनत की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने जिनको बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं लाहौर में हूँ। मेरा एक शागिर्द है, लाइक मेरे बच्चों की तरह है, आफ्ताब अनवर। उसने मेरे साथ स्टार्ट हम लोगों ने पिंडी इस्लामाबाद से किया, अभी वो लाहौर में है। तो मैं आज अलहमरा गई हुई थी, तो मुझे वो कह रहे थे सारे कि हमें नहीं समझ आ रही थी कि इस्लामाबाद पिंडी से कौन आ रहा है। अच्छा, आप आ रही थी। हर बंदे को कॉल्स की जा रही थी कि नहीं नहीं नहीं, उनको बड़ा प्रोटोकॉल देना है, वो बड़ी सीनियर हो ऐसे हैं, तो हमें तो पता ही नहीं आप आ रही हैं। तो मैंने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा कौन कह रहा है? कहते 2-3 लड़के हैं जो हर ऑफिसर को जाके कह रहे हैं कि सर वो ड्रामा करने आ रही हैं। तो मेरा ख्याल मेरा ये दूसरा ड्रामा, मैंने पहला प्ले किया था फेस्टिवल का 2004 में, वो PNC का फेस्टिवल था। तो उसके बाद अभी मैं आई हूँ। तो बस इस बात की मुझे खुशी हुई है कि जिन लोगों के साथ काम किया हुआ है, कुछ हैं जो रिगार्ड करते हैं, लेकिन बहुत सारे बनने के बाद जो है ना वो मानने से इनकार जी वो इनकार कर देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को जिन्होंने कभी थिएटर नहीं किया था, जिन्होंने एक्टिंग नहीं की थी, मैंने रातों रात उनको रट्टे लगा लगा के बोलना सिखा के उनसे मैंने परफॉर्म करवाया। आज बड़ी अच्छी जगहों पे हैं, लेकिन अल्लाह उनको खुश रखे, इससे आगे और भी उनको कामयाबियाँ मिलें। लेकिन जो आपके साथ चलते हैं उनको ज़रूर याद रखें। बिल्कुल, जो उनको याद रखेगा उससे आगे भी और अच्छी मंजिलें पाएगा। लेकिन जो अपने उस्तादों में से, उस्ताद एक दिन का भी आपको कोई जुमला बता दे तो वो आपका उस्ताद होता है, तो उसको जो भूल जाए तो फिर आगे मुश्किलें होती हैं, आसानियाँ पैदा करें। बिल्कुल। और जो कहा यह जाता है कि कामयाब वही लोग होते हैं हमेशा जो अपने असातिज़ा को, जिसने आपको एक लफ्ज़ भी बता दिया वो आपका उस्ताद है। सिंपल सी बात यह है कि अपने असातिज़ा को पहचानें, उनका अदब करें, और अगर किसी ने आपके रास्ते को आसान बनाया तो उसकी कदर व मंजिलत करें। आपको लग रहा है कि हमारे पास कोई सिंगर भी बैठा हुआ है? हाँ जी, लेकिन बिल्कुल खामोश है, मुझे नहीं लग रहा। गाया ही नहीं उसने, कुछ सुनाया ही अचानक से कहीं आपका गला तो नहीं खराब हो गया? नहीं नहीं, मेरा गला बिल्कुल ठीक है। तो आपकी बड़ी गहरी बातें हैं और बड़ी इससे सबक सीखना चाहिए। गुम हो गया इन बातों में। मैं वाकई मैं उसको सोच रहा हूँ कि क्योंकि जो लोग इस तरह से हैं तो बहुत गलत करते हैं। आपको रिगार्डलेस नहीं होना चाहिए, आपको रिगार्ड करना चाहिए। कोई भी मैंने देखे, मैंने पिंडी से स्टार्ट लिया है। मेरे उस्ताद थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आगा सजाद किश्वर साहब, एक नाम है हमारी इंडस्ट्री में, उनको हम एकेडमी का दर्जा देते हैं। मैं आज भी खड़े होकर उनका नाम कहती हूँ कि जी मुझे अगर यहाँ तक पहुँचाया तो वो उनकी रहनुमाई थी। दूसरी नाहिद मंजूर है, हमारी रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल की डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर, हर चीज़ की मुशावरत करना, उन्होंने बड़ा अच्छा गाइड करना। बीइंग ए लेडी, एक ख़ातून के साथ ज़रा मुशावरत आपको और आसानियाँ पैदा कर देती है। मैं बड़ी बदतमीज़ होती थी, लड़ाई करना, झगड़े करना, हर बात पे मैंने हर बंदे के साथ लड़ाई लड़ी। मुझे उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने कहा नहीं, अपनी अच्छी मिठास से अगर किसी को मारते हो, मेरे तो खैर बहुत सारे नहीं ऐसे नहीं, मैं आप मानेंगे नहीं, यकीन करें कि जो मुझे जानते हैं उनको वो सुन के कहेंगे कि मैं जूती शूती उतार के, नहीं जूती शूती भी नहीं उतारती, मैं तो डायरेक्ट FIR करवाती थी, बंदे उठा के ले जाया करते थे, क्योंकि हालात ऐसे होते थे। जब मैंने ड्रामा शुरू किया, लियाकत हाल का जो दौर था हमारा पिंडी का, तो माहौल बहुत ख़राब था। बीइंग ए लेडी मुझे वहाँ अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल लगा। और वैसे भी एक औरत के लिए कहीं पे भी अपनी जगह बनाना, ये थिएटर टोटली एक मर्दों का गढ़ और एक माफिया होता है, उसमें मैंने अगर अपनी जगह बनाई हो तो आप सोचेंगे कितनी लड़ाइयाँ हुई होंगी और कितने गोलियाँ। और आज का थिएटर भी एक माफिया ही बना हुआ था, जिसको अभी थोड़े दिन से पाक करने की कोशिश की मैं तो पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने हमें जिंदा किया। हम उन लोगों को किया जो क्रिएटिव हैं, जो ड्रामे को समझते हैं, जो ड्रामा जिन लोगों ने सीख के ड्रामे में वो आए हैं। ये जो माफिया था ना, ये ड्रामे के लोग नहीं थे, ये कब्जा ग्रुप था, कमर्शियल लोग थे जिन्होंने सिर्फ पैसे को कमाना अपना जरिया बना दिया। और पैसा इसमें मैं एक चीज़, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, एक ऐड करूंगी। सिंस मेरा थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर रहा है, मैंने उस कम्युनिटी में काम किया है, हॉलीवुड सिंगर्स के साथ, बॉलीवुड सिंगर्स के साथ। मैंने उनमें एक चीज़ ये नोटिस ज़रूर की है, एक तो वर्क एथिक्स आर वेरी हाई, बहुत हाई वर्क एथिक्स हैं, पाबंदी है टाइम की, वैल्यू ऑफ मनी है उनके लिए। वो लोग बहुत रिगार्ड और रिस्पेक्ट करते हैं। इवन अगर उनकी कम्युनिटी में कोई एक लड़का, बच्चा, छोटी उम्र का नौजवान सॉन्ग भी लॉन्च करता है ना, उसको पूरी कम्युनिटी उठ के इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करती है, यूट्यूब पे सपोर्ट करती है। आई एम वेरी सॉरी फॉर द पीपल इन पाकिस्तान हु डजंट डू दैट, बिकॉज मीडिया कम्युनिटी इज़ वेरी लिटिल ऑलरेडी।
तो आई थिंक कि इन लोगों को ये थोड़ा सा एहसास होना चाहिए, इन्होंने एक दौड़ बनाई हुई है। हालांकि वो हमसे बहुत नेक्स्ट लेवल है इन अ वे कि उनका 80% उनकी माशियत, उनकी सारी इकोनॉमीज फ्रॉम द मीडिया एक्चुअली। तो आई थिंक कि हमारे लोगों को भी थोड़ा सा ना एथिकली एहसास करना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही है कि जब कहते हैं ना कि 1 और 1 11 हो जाते हैं तो फिर हर काम में बरकत भी पड़ती है। और बिल्कुल मैं बहुत होती है। खुश हूँ, एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे जो दुनिया कॉमेडी के स्टार्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो इत्तेफाक नज़र आ रहा है, और यही वजह है कि उनको काम भी मिल रहा है। बिल्कुल। और दुनिया भर में वो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर कर रहे हैं। बल्कि आसमा जी गवाह हैं इस बात की कि एक फ़िल्म की प्रीमियर पे हम इकट्ठे थे और वहाँ पे 2 स्टार्स ने उस फिल्म में काम किया और पूरी इंडस्ट्री जो है ऑलमोस्ट उसको सपोर्ट करने आई, और एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया गया। तो ये बड़ी अच्छी बात है, जहाँ पर हम लोग एक हो जाएंगे वहाँ पर तरक्की के मौके जो हैं वो हमें मिलेंगे भी, और एक हम जिंदा कौम की तरह उभरेंगे और पता चलेगा कि हम लोग वाकई यकजा हैं और असूल परस्त कौम है, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इस वक्त इत्तेफाक की। तो बातें सीरियस हो रही हैं, अब गाने की तरफ चलते हैं। हाँ, ज़रूर ज़रूर। और यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप इंजॉय करें इमरान का सॉन्ग। किवे मुखड़े तो नजरां हटावां, किवे मुखड़े तो नजरां हटावां, नी तेरे जिहा होर दिसदा वे माया, नी तेरे जिहा होर दिसदा, जी करदा मैं तैनू वेखी जावां, जी करदा मैं तैनू वेखी जावां, नी तेरे जिहा होर दिसदा वे माया, नी तेरे जिहा होर दिसदा, तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे वर्गा होर न कोई, छेती आ जा तैनू, छेती आ जा तैनू, छेती आ जा तैनू सीने नाल लावां, छेती आ जा तैनू सीने नाल लावां, नी तेरे जिहा होर दिसदा। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ज़बरदस्त इमरान ने सॉन्ग सुनाया, और इमरान के लिए क्लैपिंग। और वाकई ऐसे होता है और लगता है ये सॉन्ग आज आसमा जी को डेडिकेट किया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी बहुत सीनियर हैं और बहुत से लोगों को इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है, और ख़ास तौर पे सहाफ़ी बरादरी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है इनकी, और गाहे बगाहे बहुत से मौक़े पैदा करती हैं कि जो हमारे सहाफ़ी हज़रात बहुत ज़्यादा स्टक रहते हैं उनको कहीं ना कहीं घुमा फिरा भी देती हैं। और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने पिछले दिनों गवादर में फ़ेस्टिवल सजाया, जिसमें पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी उजागर किया, और जो जितनी भी इलाकाई एक रिप्रेजेंटेशन थी वो आसमा जी की तरफ से देखने को मिली, और बहुत से जो हमारे इलाकाई फ़नकार हैं उन्होंने भी अपने फ़न का मुजाहरा किया। आसमा जी, इतना बड़ा आपने वो फेस्टिवल सजाया, गवादर फेस्टिवल, समुंदर, उसकी लहरें, एक खूबसूरत फ़िज़ा, और उसके सामने बिल्कुल आसमा जी ने बिल्कुल रंग बिखेर दिए हमारे जो चारों सूबे हैं उनके। जी। तो कैसे ये इतना मुश्किल प्रोजेक्ट, और फिर बहुत से सहाफ़ियों को वहाँ पर मदऊ भी किया, उनको भी काफ़ी तफरीह के मौके फराहम किए जिसमें मैं खुद भी शामिल थी। हाँ जी, आप भी थे। एक्चुअली मरवा मुझे खुद आइडिया नहीं था, जब मुझे इनविटेशन मिला कि एक सोसाइटी की लॉन्च है तो वहाँ पर आके प्रोग्राम करें। जब मैं वहाँ करने के लिए गई तो वहाँ के बहुत सारे जो लोग थे जिनकी इन्वेस्टमेंट थी, जिन्होंने अपनी अपनी सोसाइटी लॉन्च की हुई थी, उन्होंने कहा कि जी ये भी कर लें, ये भी कर लें। लेकिन वो एरिया ऐसा था कि खातून का वहाँ पे खड़े होकर काम करना बड़ा अजीब सा मुझे लगा, और मैंने बड़े डरते डरते हुए रोडों के ऊपर मैंने वो फ्लायर्स किए, वो सिल के मैंने दुपट्टे लगा दिए, और रंग बिरंगा मैंने पूरा वो मरीन ड्राइव पे किया था GTA पार्क में। और हालांकि गवादर एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर आप सिक्योरिटी और चेक हाँ जी, जैसे वहाँ पे सिलसिला बहुत है। सारे मेरी पूरी टीम के ID कार्ड्स उन्होंने ले दिए। बहुत सारी एजेंसियां थी जो हमें वॉच कर रही थी कि ये वाकई लोग शोबीज से हैं, और मैं इतनी डरी हुई थी कि जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ, हम लोगों को मैंने जब रुखसत किया तो मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि जी कल आपको एक ऑफिस में बुलाया गया तो आप आएँ। तो मैं बहुत डर गई, मैंने कहा पता नहीं कोई ऐसा काम हो गया है
या मेरी टीम तो सारी चली गई है, तो शायद कोई ऐसी कोई बात हो गई है। तो मैं इतनी खौफजदा थी, तो मैं उन ऑफिसर के ऑफिस में जब गई तो उन्होंने अपने घर में ही ऑफिस बनाया था। उनकी मिसिस थी, उनकी बेटी थी, बड़ी अच्छी, उन्होंने मुझे चाय सर्व की और मुझे कहने लगे कि मैंने अपनी मिसिस से आपको मिलवाना था, कि मैंने उसको बताया कि देखो इतनी बहादुर औरत है, वो आयरन लेडी कि वो देखें यकीन आके बलोचियों में और इतने सरदारों में आके ये रोड पे खुद सारी होल्डिंग लगवा रही थी और मैं इसको भागते हुए देख रहा। तो मेरी बेगम ने मुझे कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, औरतें कहाँ इतना काम कर सकती हैं। तो मुझे वो मिली, उन्होंने बड़ा मुझे विश किया। जब मैं उठने लगी ना तो उन्होंने मुझे एक इनवेलप दिया और मुझे कहने लगे कि ये आप रख लें। मैंने कहा ये क्या? कहते हैं कुछ आपकी ना प्रोग्राम की ब्रीफिंग आई है ना। तो मैं गाड़ी में बैठी, मुझे बड़ा सस्पेंस किया, देखूं कोई ऐसी उन्होंने कोई मेरी वो प्रोग्राम की रिपोर्ट ना लिख दी और या मैंने जब देखा उसमें 50,000। तो मैंने फिर उनको कॉल की तो कहते हैं कि ये एक भाई का अपनी बहन के लिए एक तोहफ़ा है कि मैं आपसे इतना इम्प्रेस हुआ हूँ कि मुझे अच्छा लगा कि मेरे पाकिस्तान की औरतें भी इतनी बहादुर हैं। आपको आइडिया है कि इस वक्त कितनी एजेंसियाँ आपको वॉच कर रही थी और हम लोग इतने डरे हुए थे कि ये कौन है जो इतनी बड़ी टीम को लेकर आए हैं। खुदा ना खासा हालात इतने चल रहे थे कि हमें ये था कि कुछ ऐसा हादसा ना हो जाए। लेकिन जिस तरह आपने गवादर की सारी ये लोगों को बाहर निकाला, फैमिलीज़ को, तो ये मेरी तरफ से एक तोहफ़ा है आपके लिए। फिर मैं जो थोड़ा रिलैक्स हुई, मैं कि नहीं भी अच्छा होगा, मैंने काम अच्छा किया। बहुत ज़बरदस्त ये बात थी कि हम खुद देखते रहे कि बलोची, मकरानी और ऐसे ऐसे कबायली चेहरे हमारे सामने आए जिनको देख के हम एक दफ़ा खौफजदा हो जाते थे। मगर इस आयरन लेडी ने साबित किया कि नहीं, पाकिस्तान का ये भी कल्चर जो है मैं रिप्रेजेंट करूँगी और पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। और मीडिया ने बहुत अच्छा उसको कवर किया और गवादर फेस्टिवल यादगार रह गया आपकी बदौलत। हाँ बिल्कुल। और ये आपको क्रेडिट जाता है। नहीं मरवा हम भी आ जाते नहीं, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त उस मेले को सजाया और कहाँ मतलब समुंदर पार और हमने बोर्ड पे सफर भी बहुत ऐसा था। हमने ना बोर्ड के ऊपर ना वो बसंत मनाई, उसको मैंने पूरा बैलून्स और दुपट्टों से डिकोर किया और हमने उस पानी में जाके, समंदर में जाके पूरी जो वहाँ की पब्लिक थी उन्होंने फिर पतंगबाजी की वहाँ पे और बड़ा हल्ला गुल्ला। पंजाबी गाने भी चले, हाँ पतंगबाज सजना। लाहौर में भी एक बसंत करा देते थे, पतंग उड़ानी है, बड़ा अच्छा होगा। अब तो लोग भूल गए, हमारे ये त्यौहार ऐसे थे कि पूरी दुनिया से लोग इसको सेलिब्रेट करने के लिए आते थे। एक मेला, एक रौनक होती थी, ये सारी चीजें चली गई हैं, खत्म हो गई हैं सब कुछ। बिल्कुल ऐसे। मदिया, आपने भी पिछले दिनों बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया इंटरनेशनल लेवल पर। बिल्कुल। और बाकायदा सारे जो सिंगर्स थे, हाँ जी, उनके साथ भी आपका उन्होंने पाकिस्तान की इतनी तारीफ की, मतलब दे वर सो हैप्पी। वो इतना डरे हुए थे जब मैंने उनको वागा से रिसीव किया और जब वो आए डर डर के होटल में जा रहे हैं, कमरों से निकल रहे हैं, बट दे वर देन एट द एंड ऑफ द डे सो हैप्पी। वो कहते हैं कि यार आप लोगों के लोग बहुत कर्टियस हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, जहाँ जा रहे हैं खाने खिलाए जा रहे हैं उनको, लोग उनको प्यार दे रहे हैं। और मैं भी यही समझती हूँ कि हमने बड़ा सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का रिप्रेजेंट किया, मतलब एंड दे वर वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स ऑल्सो। मैं भी ये चाहती हूँ कि ज़रा फूड से निकले हम और थोड़ा एंटरटेनमेंट की तरफ जाएं। लाहौर में तो बस अब फूड ही रह गया है, जहाँ देखो फूड फेस्टिवल, लेकिन फूड भी अब मुझे लगता है कि वो बात नहीं रही, जैसे कि टाइमिंग्स की रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं। लाहौर वो शहर था जहाँ आप मिडनाइट पे अगर आपको क्रेविंग होती है तो आप खाने निकल जाते हैं। लेकिन ये बड़ा अलार्मिंग है फॉर बिजनेस, फॉर एंटरप्रेन्योर्स, फॉर दोज पीपल जिन्होंने जस्ट अभी लॉन्च ही किया है। उनकी तो इतने टाइमली आवर्स में पूरा भी नहीं होता दिन का खर्चा कि वो कहते हैं बंद कर दें आके। लोग तो आपको पता है 9-10 बजे तो घरों से निकलते हैं अपने कामों से फारिग होकर फैमिलीज के साथ। बिल्कुल ऐसे ही गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, थोड़ा सा लीवरेज देनी चाहिए मेरा ख्याल है, और थोड़े से रिसोर्सेज को भी करना चाहिए नॉर्मलाइज। और इमरान के लिए भी जाहिर इशू होगा क्योंकि जब आपके इवेंट्स और हर चीज़ बंद की जाती है तो शोबिज़ भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। सारी चीज़ें मुतासिर हो रही हैं और बड़ा ये बैड सीन है उनके लिए, हर फील्ड के लिए, हर फील्ड के लिए। बल्कि टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं ना, अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट इस पे थोड़ा सा दिखाए ना, थोड़ा कोऑपरेट करे, लोग भी करें, तो हम बहुत अर्न कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा एलिवेट हो सकती है। तो आई थिंक इनको कंसिडर करना चाहिए ताकि फॉरेनर्स आए। अच्छा, तो मदिया मुझे ये बताएं कि वो जब आपने इतना ज़बरदस्त इंटरनेशनली एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद लोग आपको नहीं कहते, वही कांटेक्ट नहीं करते कि हमें फिर से जो है? नहीं, बिल्कुल है, बल्कि बस वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द सीजन एंड द राइट टाइम। बिकॉज जब मैं अभी थोड़ा सा अपना काम करके वहाँ से वापस आई थी बाहर से, तो उस टाइम रमज़ान था पाकिस्तान में। अब थोड़ा सा वो ये कि ईदें आ गई, अब वेडिंग सीज़न स्टार्ट है, अब हमारी तो बुकिंग्स एडवांस चल रही हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वील कम अप विद समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी डायनामिक दिस टाइम, एंड पीपल वर ऑलरेडी पिचिंग अस के ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो जैसे हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पॉटिफाई हो गया, पाकिस्तान कोक स्टूडियो हो गया, आई थिंक हम सबको बड़ा मिलजुल के काम करना चाहिए और बढ़ चढ़ के करना चाहिए, बिकॉज इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस कैन गिव अस लॉट ऑफ गुड मनी एट द सेम टाइम। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और जब हम इंटरनेशनली आगे बढ़ते हैं तो मईशत के दरवाजे भी खुल जाते और तरक्की की राहें भी हमवार होती हैं। तो इमरान, इसके अलावा क्या चल रहा है लाइफ में? इसके अलावा जी हमारा अभी टूर प्लान हो रहा है यूएसए का। वहाँ पे अच्छा। हमारे कोई 7 शोज़ हैं हमारे जो, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। इमरान हाशमी गोरियों को इम्प्रेस करने जा रहे हैं। हाँ, वहाँ पे देखें जी, जब भी जाते हैं तो पाकिस्तानी कम्युनिटी भी होती है, इंडियन लोग भी बिल्कुल होते ऐसे ही हैं, है। गोरे भी होते हैं, गोरियाँ भी होती हैं, गोरियाँ भी होती हैं। और बड़ा पसंद किया जाता है पाकिस्तानी म्यूज़िक हाँ। को, आर्टिस्टों को, और बड़ा ये बड़ी अच्छी बात है एक पाकिस्तान के लिए, प्यार दिया कल्चर जाता के है। लिए बहुत अच्छी बात है। हम तो अपने हमेशा से- पाकिस्तान में अपने फनकार को क्यों नहीं इस तरह समझते हैं जैसे बाहर के लोग हमें समझते बस हैं। ये ऐसे बात ही है। कहने लगा था मैं, तो ये होना चाहिए। कुछ ये कदरों बहुत मंजिलत कम पड़ गई है। ये हाँ ऐसे ये ही। एक अनफॉर्चुनेटली क्योंकि फ़न की जो कदर है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदा कौमें वही होती हैं जो अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखती हैं और उन पर काम करती हैं। ख़ास तौर पे मुल्क में कुछ भी चल रहा हो, मगर तफरी के मौके सकाफ़त को ज़िंदा रखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और आसमा जी उसके लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। आप हमेशा जुड़ी ही रही हैं किसी न किसी चीज़ के साथ, बल्कि मैंने देखा आपने अपनी फैमिली को भी निगलेक्ट किया है और मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करती रही हैं कि बस हमारा जो सकाफ़त है, जो हमारा कल्चर है, वो आगे बढ़ता रहे। हाँ देखें, ये मेरी सारी फैमिली बाहर है, मेरे बच्चे सब बाहर हैं, और मैं क्यों नहीं जाती हूँ। मैं इन लोगों से इतनी जुड़ी हुई हूँ कि मैं सोचती हूँ कि जब ये मैं काम छोड़ दूँगी, यहाँ से एक साइड पे चले जाऊँगी, मैं सांस ही ना ले सकूं, क्योंकि आप इतने सालों से जिन चीज़ों के साथ जुड़ जाते हो, आप इतने आदी हो जाते हैं, इनके साथ आपकी इतनी मोहब्बतें, इतना टाइम इनके साथ जो गुजरता है, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपके पास कोई और चॉइस रह सकती है कि आप कोई और काम करो। लेकिन मुझे भी अफसोस इस बात का है कि मैं 4 दफ़ा इंडिया गई हूँ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन वहाँ जाने पर एहसास होता है कि हमें कुछ आता है, हम लोग कुछ हैं, कि जब वो इतने बड़े सीनियर लोग, आप यकीन करें कि इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम है अनुपम खेर, उन्होंने मेरे लिए पूरा एक पेज लिखा और मुझे पहले पूछा कि आपने किसी एकेडमी से ट्रेनिंग ली है? तो मैं अपने इर्द गिर्द देख रही हूँ, मैंने कहा केड़ी एकेडमी? मैंने कहा जी कोई एकेडमी नहीं है, हमने ये रूल खुल के सारा कुछ सीखा। तो उसने मेरे हाथ पकड़े, मेरी टीम थी, सब कहते हैं यार मुझे अंदाज़ा नहीं है, आपकी मुझे इतनी एज भी नहीं लगती है, लेकिन जो आज आपने मुझे प्ले दिखा दिया है, और मैं सोच रहा था कि इस बीबी के पास बड़े डिप्लोमे होंगे, मैंने कहा नहीं जी कुछ भी नहीं है, ख्वारी हैं बहुत सारी ज़िंदगी में, और इस काम से, अपने काम से मोहब्बत का ये नतीजा है कि मैं यहाँ तक, और वहाँ भी मैं अपने काम के बलबूते पे गई थी। मुझे वो हमारा पिंडी में एक प्ले चल रहा था, तो कुछ सिख लोग आए हुए थे उधर वाकएंड में ना, तो वैसे ही हाल से गुजरे, उन्होंने कहा जी इधर प्ले कोई हो रहा है, वो देखने के लिए आए। एक ने मुझे अपना कार्ड दे दिया, मैंने जब देखा तो वो कल्चर सेक्रेटरी था पंजाब का, उसने जाके मुझे मेल की और मुझे कहा कि हमारा फेस्टिवल आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ आप ये प्ले लेके उधर आएँ। अच्छा, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है कि जब हमारे काम को वो लोग देखेंगे जिनकी बहुत बड़ी दुनिया में मार्केट है, और वो हमें सराहें और हमें अप्रिशिएट करें, तो हमारे खून तो भर जाते हैं, लेकिन हम मुड़ के जब घरों में आते हैं ना, कहते हैं बस बीमारियों को आती है ये, फिर कम हो जाते हैं। हाँ जी, हम फिर वहीं के वहीं होते हैं। लेकिन ये कि चलें कहीं तो सराहा जाता है, कोई तो आपकी कदर करता है। और वैसे भी अगर सकाफती एतबार से देखा जाए तो हम साया मुल्क में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, बल्कि पाकिस्तान को क्या दुनिया भर में ही जो है वो हमारे आर्टिस्ट इस वक्त, हमारे सिंगर देखें जी, जो पाकिस्तान में मुझे लगता है अभी इस वक्त है ही बहुत कम सिंगर्स, अगर देखा आप जाए, देखें कि artist उनकी देखे जो जाएं। फिल्में हिट हुई हैं वो किस बेस पे हुई हैं। जब लास्ट कुछ ईयर से उनकी फिल्में जा रही हैं, मतलब उनकी फिल्में राहत फ़तेह अली खान के नाम से, जिस फिल्म में उनका गाना होता था वो गाना पहले रिलीज़ होता है, उस गाने के ऊपर आपकी ऑडियंस जो है वो आती थी। फिर उसके बाद आतिफ असलम ने बड़ा अच्छा जाके वहाँ पे फिल्मों में परफॉर्म किया, गाया भी। देखे ना कि वो इनकी वजह से उनकी फिल्में हिट हुई हैं, और वो मानती हैं इन चीज़ों को। बिल्कुल, ये कभी आउट ऑफ कंट्री उनका कोई प्रोग्राम होते हैं तो उनकी कम्युनिटी जो होती है हमारे आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा होती है। सही। अच्छा इमरान, पिछले काफ़ी देर से, दिन तो नहीं कह सकती, महीनों से ही ये सिलसिला चल रहा है कि कहीं ना कहीं हर यूथ के इवेंट पे इमरान हाशमी होते हैं। अच्छा पता नहीं क्या सवाल पूछने लगी है। नहीं, सवाल नहीं मैं पूछने लगी, मैं तो बता रही हूँ।
कि ये कैसे बिल्कुल जी, है ये, कि यूथ को इतना एंगेज कैसे कर लिया? ये वही बात के रोल के धक्के खा के एक्सपीरियंस आपको आता है, रोलते आपको गए यहाँ पर चस बड़ी आई। चस बढ़िया है, बिल्कुल आती है। और ये मेहनत होती है आपकी जो चस आपको देती है, और ये फीडबैक होता है लोगों का जो आपको आपकी तरफ प्यार वो देते हैं, वो होता है। तो ये सारा कुछ मेहनत से ही आता है, इंसान मेहनत से कमाता है। और बेशक वो कहते हैं कि एक स्टेज परफॉर्मर होना एक अलग बात है, अच्छा गाना एक अलग बात है जी। और जिस इंसान में ये सारा पैकेज हो तो वो एक प्रॉपर आर्टिस्ट मैं उसको समझता हूँ। बिल्कुल ऐसे और ही है। सारे लोग समझते हैं आर्टिस्ट होता भी भरपूर पैकेज ही है। अगर वैसे। आप उसके जेस्चर्स को देखें, या। जब तक कि वो दूसरे को एंगेज नहीं करेगा तब तक वो तब आगे तक वो नहीं बढ़ता। लोगों के दिल पे वो बात नहीं उतर सकती। ऐसे ही है, तो म्यूजिक यानी दिल मोह लिए हैं आपने। हाँ तकरीबन कोशिश करते हैं कि दिल मोह ले। अच्छा, तो उसमें लेकिन काफी मरवा हद तक- मुझे अपने जो हमारी न्यू जनरेशन है उससे थोड़ी होप्स हैं, जो हमारी जेन जी है, बिकॉज मैंने देखा है बच्चों का टैलेंट इंस्टा पे, यूट्यूब पे, अब दे आर कमिंग अप विद वेरी गुड कंटेंट और क्रिएट कर रहे हैं, रिहर्स कर रहे हैं, थिएटर को प्रमोट कर रहे हैं इन अ वे के उनको पढ़ाया जा रहा है, फिल्मग्राफी सिखाई जा रही है। बिल्कुल ऐसे तो ही मुझे है। उनसे थोड़ी सी उम्मीद है और मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि उनमें एम्पैथी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द जनरेशन जो हम अभी फेस कर रहे हैं इश्यूज़। और दूसरा वो कंसिडर करते हैं, और मैंने ये भी देखा है कि वो बड़े उस माहौल के लोग हैं जिनको किसी से कोई गर्ज नहीं है, कोई गर्ज हर नहीं कोई है। अपना काम करे बस। कोई तो ये concern आई नहीं थिंक है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब। अपॉर्चुनिटीज भी तो हाँ। है ना उन लोगों के हाँ। पास जो अच्छा, सोशल मीडिया की अगर बात करें तो आप ब्लॉगिंग भी करती हैं, बिल्कुल। इन्फ्लुएंसिंग भी, ये सारा कुछ कहाँ पे देख रही हैं? कहाँ पे देख रही कहाँ हूँ पे कि means कहाँ कि जा बहुत रहे हैं, ज्यादा जो है वो वहाँ पे रुझान बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है, मतलब मिनट से सेकंड्स पे गया, अब सेकंड से माइक्रो सेकंड्स पे चला गया है। तो बहुत गेम अप है, और सारी जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें ये डिजिटल मीडिया ही है आगे फ्यूचर। और आई थिंक जो लोग नहीं अडॉप्ट कर सके उनको करना चाहिए। अब तो ऐसे ऐसे पाइनियर ब्रांड्स ने भी स्विच किया है डिजिटल की तरफ के, अब काफ़ी स्कोप हाई हो गया है इसका। अच्छा, आप तीनों ही मेरे पास ऐसे मेरे मेहमान हैं जो कि तीनों ही सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाली शख्सियात हैं। अगर मदीहा खालिद को देखा जाए, लोग बहुत पसंद करते हैं। इमरान हाशमी की तो खैर बात ही कुछ और है, और आसमा जी के साथ भी लोगों का बहुत प्यार है। तो ये अपने फैंस के साथ, फॉलोअर्स के साथ जुड़ा रहना, ये भी आपको लगता है कि बहुत फ़र्क पड़ता है? आपकी जो मोहब्बतें आप समेट रहे होते हैं अपने दामन में। बिल्कुल जी, फ़र्क पड़ता है। लोग आपको देखना चाहते हैं, आप दिन भर में क्या करते हैं, आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो देखना चाहते हैं। अच्छा, लोग तो ये पूछते हैं कि सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करते हो, ज़्यादा लड़कियों की बात कर रहा हूँ। तो पूछती हैं सबसे पहले क्या करते हो, और रात को सोते वक्त क्या करते हो, सोने से ये। लेकिन ये मैं समझ इसको बड़ा पॉजिटिवली लेके हाँ, कि positively, यार वो definitely। जानना चाहते हैं। देखिए लोगों के पास इतना टाइम है कि वो हमें ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, इनकी क्या एक्टिविटीज़ यानी हैं। अब कुछ भी बल्कि- छुपना जो है वो नामुमकिन हो गया है। बल्कि इमरान इतना ऑब्जर्व करते हैं कि मुझे तो डीएम्स आना शुरू हो जाते हैं, मैम 3 घंटे हो गए स्टोरी नहीं लगी, आ रही हो ओके। एग्जैक्टली, बिल्कुल लिटरली आई कैन शो यू द स्क्रीनशॉट्स के पीपल आर लाइक, बिल्कुल। यार हम कभी बिजी भी होते हैं, कभी मूड नहीं भी होता, लाइक अ संडे हमेशा एक जैसा mood नहीं रहता इंसान का। एनीथिंग। एग्जैक्टली, तो वो मूड लोग- स्विंग होते हैं। हाँ, और डेफिनेटली लोगों को होता है अच्छा अब ये जिम गई है, जिम के बाद 3 घंटे का वक्फा हो गया, हो कोई स्टोरी नहीं लगी, किधर गई है। हाँ। तो पीपल आर लाइक आसमा जी हंस रही है। बता दें लोगों को किधर वो गई। गैप भी क्लियर चाहिए कि जो आपने 3 घंटे गायब हो गई है। किधर हो बताओ ना। देख ले कितनी सही है। डिमांड है आपकी। बस ऐसे तो ही मैं बातों रिस्पेक्ट का करती हूँ सिलसिला सबकी। बिल्कुल जारी है हाँ। यहाँ पर। तो इमरान को कहते हैं कि कुछ सुनाए ना, हर ब्रेक पे इतनी लाजिम अच्छी है अच्छी गाना। बातें हो गई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हर ब्रेक पे गाना। ओके ओके अब चलो कोई ऐसा ही गाना जितनी डिमांड है मदिया की। अच्छा सही है। तो मैं अपना गाना ही सुनाता हूँ। ये सुनाओ। मैंने खुद ही लिखा और खुद ही कंपोज किया, जिसका नाम अखियाँ है। और ये खुसूसन आंखों पे डेडिकेट किया गया है, आंखों के लिए लिखा गया है, हसीनाओं की आंखों के लिए। पंजाबी गाना। अखियाँ तेरियां मेरे ਲਈ बथेरियां, अखियां तेरियां मेरे ਲਈ बथेरियां,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੱਕ ਲਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਵੇ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੱਕ ਲਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਵੇ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀਆਂ। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले फिर दोबारा इमरान हमें बहुत अच्छा गाना सुनाया और अब हम इन्हें चाय भी पिला रहे हैं ताकि ये थक गए होंगे तो चाय पी लें। इमरान के लिए तालियां खुद ही बजवा दी है। हाँ जी, वो हर ब्रेक के बाद थैंक यू। पिछली ब्रेक के बाद भी आपने तालियां बजवाई थी वेलकम बैक करने के बाद, तो मैं कहा इस बार भी होना चाहिए। बजवाने ही लगी थी, आपने पहले बजवा दी। कोई बात नहीं, हम तारीफ अपनी निकलवा लेते हैं। बिल्कुल जी, जो लोग डिजर्व करते हो उनके लिए तालियां भी बजनी चाहिए और ये वैसे ही हमारे बड़े अच्छे सिंगर हैं और सबसे अच्छी बात ये कि बहुत ही बाअखलाक हैं। थैंक यू जी। और कहते हैं कि जो दरख्त झुका होता है फल उसी पे लगता है और अल्लाह इनको बहुत कामयाब करेगा क्योंकि हमेशा ये अपने से बड़ों की इज्जत भी करते हैं, कदर भी करते हैं और अपने से जो जूनियर हैं उनको भी साथ लेके चलते हैं और ये बहुत बड़ी खसूसियत होती है। और बात हम कर रहे थे ऑल पाकिस्तान चाइनीज़ ओवरसीज़ यूथ फेडरेशन की, जो प्रेसिडेंट आसमा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत कुछ करने की ख्वाहां हैं और बहुत से प्रोजेक्ट्स पे इनके काम चल भी रहे हैं और आगे ये अगस्त में आई थिंक सो जा रही हैं चाइना भी और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी, कर भी रही हैं बहुत नहीं। अच्छे चाइना अंदाज तो से। मैं ये एंड ऑफ अक्टूबर जा रही हूँ, लेकिन एक अवार्ड शो करवाना है जो हम चाइना कम्युनिटी में जाके अपने कुछ हमारे स्टार्स होंगे जो हर फील्ड से, जिसने अपनी अपनी फील्ड में जो बेहतरी पाकिस्तान के लिए की होगी उन सबको लेके जाऊंगी इंशाल्लाह ताला। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि अपने लोगों को इस तरह से उनकी कदर करना और उनकी पहचान दुनिया भर में कराना और उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करना। क्रेडिट इनको ही जाता है, इन्होंने हमेशा बहुत लोगों को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। आसमा जी बड़ी जगहों पे सैरे करती हैं आप। इवन यूएसए का इनका वीज़ा आया है, इन्होंने वो भी बता दिया है। इतना ज़्यादा कनेक्ट रहती हैं अपने फॉलोअर्स के साथ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा वीज़ा लग गया, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं जाऊँ। मुझे पता मैं गई, मेरे बच्चों ने मुझे हाईजैक कर लेना, उन्होंने कहना कि अब आप वापस नहीं जाएंगी। नहीं, वैसे ट्रैवलिंग से आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं हाँ और जी। एक्सपोजर भी मिलता है। हाँ, मैं अभी भी 11 को मैं जा रही हूँ। हमारा प्लान है कि हम सूफ़ी जो है ना एक नाइट करें जो ईरान गवर्नमेंट के साथ मिलके और इस तरह का प्लान लेकर अपने फेडरेशन दिनों भी आप गई हुई थी जी ईरान। जी 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 हम पहले भी गए थे, तो वो हमारी एक मीटिंग कुछ हमारी रह गई थी, कुछ चीज़ें उन्होंने, क्योंकि पहले वहाँ पे कभी नहीं हुआ। और मेरी कोशिश होती है मैं मुश्किल कामों में हाथ डालती हूँ। मुझे मज़ा आता है कि जहाँ कोई पहले कभी किसी ने ना हाँ, जो किया हो, किसी ने ना challenging। किया हो तो वो मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं अपनी जान मैंने मारती इसीलिए तो हूँ। इनको आयरन लेडी कहा। हाँ, बड़ा जिस अच्छा काम में आपने जान word, मारी हाँ। जाए ना तो वो आप वैसे भी सेटिस्फाई होते हैं, आपको मज़ा आता है कि हाँ मैंने ये किया है। तो अब जो मैं ड्रामा लेकर आ रही हूँ, जो मैं सैटरडे को कर रही हूँ, दुल्ला भट्टी देखे ना कि हिस्ट्री में है, मतलब कोई ऐसी छुपी हुई वो करैक्टर नहीं है, सब उससे जानते हैं, सब ने पढ़ा, आपने भी पढ़ा, सब ने पढ़ा। लेकिन देखें हमारी फील्ड में से किसी ने भी उस तरफ ध्यान नहीं किया कि हम उसको भी लोगों में मुतारफ़ करवाएं। मौला जट 2 तो बनाई है ना। जी जी हाँ जी। तो इमरान एक्टिंग की तरफ जाने का भी कोई इरादा है या बस सिंगिंग? अभी तक तो नहीं वैसे है। तो आप कह रहे हैं कि मैं भरपूर पैकेज हूँ। हाँ, वैसे मैं मुझे लगता है कि शायद मैं कोई आने वाले साल में 24 में शायद एक्टिंग का कोई प्रोजेक्ट मैं करूँ, मुझे लग रहा है। लग रहा है वाइब आ रही है, मुझे लगता है। अगर वाइब्स आ रही हैं तो वो अच्छी वाइब्स ही हैं। साल क्यों लिया है उसको आप करने में? क्योंकि अभी ये मैंने अपना मेजर किया हुआ है कि कोई सिंगिंग में एल्बम में मैंने टाइम उसको मैनेज किया हुआ है। आपके बहुत सारे सिंगर हैं जो अब टीवी पे आपको एज ए ड्रामा भी वैसे भी हीरो लुक है। हाँ जी और नाम भी इमरान हाशमी है। माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह करेंगे इसको भी। करेंगे। मैं इसको देख रहा हूँ। मतलब पहले मेरा acting की इंटरेस्ट नहीं तरफ था भी। इसमें, लेकिन मुझे मेरी अम्मी बहुत कहती हैं कि एक्टिंग की तरफ आओ, तो अब अम्मी मैंने कहती है मैं ना सोना पुत्र पैदा किया वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ जी, वो बिल्कुल। तो मैं ज़रूर इसमें आऊँगा, बट अभी एल्बम के फ़ौरन बाद ये इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि कोई आपकी मदिया अम्मी भी कुछ कहती हैं?
अम्मी बस खुश होती हैं देख के काफ़ी। देखिए फैमिली की सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से हम लोग निकलते हैं, काम कर सकते हैं, वो अप्रिशिएट भी करते हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर बिकॉज शी हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड वेरी पॉजिटिव अबाउट माई लाइफस्टाइल। तो बस उनके इनकरेजमेंट ही है। अच्छा, तो अब वो जो वक्फा आता है 3 घंटे का, तो फैंस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। किधर गई? किधर गई? किधर गई? उन्हें बताएं ना भाई, क्यूटेक्स लगाने में भी टाइम लगता है, थोड़ा तैयार होना होता है, कुछ खाना पीना होता है। मरवा यकीन जाने फरमाइश आती है, नेल्स करने जाऊंगी तो फरमाइश आएगी प्लीज ब्लैक कलर। ब्लैक कलर। वैसे आपस की बात गई किधर थी? 3 बंदे घंटे ने कोई वाइफ काम किधर भी थी? करना होता है, हाँ, कोई प्लानिंग होती है, कोई मीटिंग होती है, 100 काम होते हैं। अब ये तो नहीं मैं पल पल की लगाऊं, लेकिन यस आई कीप देम अपडेटेड अबाउट माई लाइफ के अब मेरा जैसे लोग पूछते हैं कि तुम एक्सरसाइज करती हो तो क्या खाती हो, आई वुड टेल देम कि अच्छा मैंने इस टाइम ये स्नैक लिया या मैंने ये मील लिया। तो इस तरह से आई कीप देम इन्फॉर्म्ड। इमरान को भी कुछ बताएं ना, मुझे भी कुछ बताएं। इमरान तो माशाल्लाह फिट हैं और मुझे लगता है कि जिम शिम करते ही होंगे, बट इट इज़ मोर अबाउट योर डाइट एंड लाइफस्टाइल, हाँ, कैसे ऐसे ही लेके है। चल रहे और हैं। आसमा जी क्या क्या करती हैं ये बताएं। वो तो मुझे पता है, बस वो दबांग है। है वो बट है। हाँ, ये तो मगर मरवा कहीं से हमारे बट साथ लगती नहीं है। दूसरा एक्सपीरियंस हो गया कि नहीं बट यार, है और मेरा वेट लगते ज्यादा हो नहीं। गया। नहीं नहीं नहीं, मेरा पहले से ज्यादा हुआ हुआ नहीं, वेट। माशाल्लाह हमेशा ही नहीं, खूबसूरत शख्सियत की हाँ, मालिक हैं she has a और dynamic जाज़बे नज़र और जो personality। मलबूसात ज़ेबतन करती हैं वो भी कमाल। बिल्कुल, बड़ी मोटिवेशन हुई है इनसे हाँ। सुन के, और माशाल्लाह अल्लाह ताला मैंने इनको भी ऐसे ही आपको देखा रखे। एक मॉल में, मुझे आपने क्रॉस किया, मैं और वो मेरी एक कोलीग हम गुजर रही थी, तो मैंने अभी देखा, मैंने कहाँ देखा है। फिर फौरन से मैंने यूँ रिवर्स किया, मैंने भी मरवा से कंफर्म किया, कहती हैं ये वही है। अच्छा अच्छा हाँ देख लें आप इनको। ये आपको देख चुकी हैं। अच्छा जी। नहीं, मदिया वैसे भी बहुत अच्छी मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत हिम्मत वाली बहादुर लड़की है, जो कि बहुत से काम एट अ टाइम कर रही हैं। वाह वाह। चाहे वो इवेंट्स हो, चाहे वो ब्यूटी इंडस्ट्री हो, और बहुत अच्छे तरीके से फीमेल्स अच्छा के लिए काम बड़ी कर अच्छी मोटिवेशन है। और ख़वातीन हुनरमंद हों, बाख्तियार हों, तो इससे क्या ही बढ़ के बात है। हमारा वाह, वाह, मुआशरा तो वाह। फिर आगे ही जाएगा। बहुत ज़्यादा। और जा रहा है। ऐसे ही स्पेशली जो मैं मार्केटिंग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हूँ ना, लाइक हेल्थ ब्रांड्स को, फैशन ब्रांड्स को, सलोन्स को, तो उसमें मुझे ये होता है कि अगर कोई अपकमिंग एंटरप्रेन्योर है जो कि इतना इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस को लेकर आ रहा है, तो आई वुड रियली वांट कि वो अच्छे तरीके से उसको सक्सेसफुली चला सके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, टीम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ब्रांड को लेके। तो ब्रांड डेवलपमेंट में मैं ये समझती हूँ कि मेरा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें मैं मार्केटिंग कंसल्टेंसी भी देती हूँ लोगों को। फैशन सेंस हमारे पास दोनों हमारी गेस्ट की बहुत ज़बरदस्त है। ये मेरी तो बिल्कुल बेकार है ना। नहीं, आपकी भी बहुत अच्छी है, आपकी भी बहुत अच्छी है। ब्लैक ऑलवेज फेवरेट। ब्लैक तो तो तीनों की गए ना। नहीं, मैं खवातीन की फीमेल्स की बात बात हो कर रही रही है हूँ कि ना। फैशन सेंस अगर देखा जाए, क्योंकि कहा जाता है कि सनफ़े नाजुक जो है वो फैशन से, हुस्न से इबारत है। तो मेरे पास दोनों ही इस वक्त बैठी हुई हैं जिनकी चॉइसेस बड़ी अच्छी। आसमा जी, आप कलर चूज करते हुए किस चीज़ को मद्देनजर रखती हैं? बस जो मुझे पहली चीज़ में नज़र में वो जो लुक मुझे अच्छा At the लगे ना, first मैं ले blush। लेती हूँ। हाँ बस वो अच्छा है या बुरा है मैं ले लेती हूँ, बस मैं पहन ये लेती हूँ। वो सबसे मुझे अच्छी बाद में बात बताते हैं कि ये बहुत अच्छा है। बस मैं शॉपिंग करने में वैसे तो आप बिल्कुल पे नहीं हर सोचती चीज़, हूँ। जो है वो सूट होती हाँ, है। मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ, मैं बिल्कुल शॉप पे जाके खिच नहीं करती हूँ। पहली लुक में जो अच्छा लगता है मैं कहती हूँ बस यानी ये लेके वो निकलने की विंडो शॉपिंग वाली बात नहीं है नहीं, कि पहले नहीं। 10 दुकानें देखी और फिर शॉपिंग की। मैं इतनी जल्दी शॉपिंग करती हूँ, मेरे बच्चे क्या गाड़ी बात पास बैठे तो मैं कहती हूँ मैं आ जाती हूँ, हो गई। मैं कहते हैं ये क्या करके आई हैं? मैं घर जाती हूँ, जाकर 3-4 सूट दिखाती हूँ ना, अच्छा। तो वो कहती है ये कब लिए? मैंने और कहा उसी बस चीज़ मैंने में जाके इंसान देखे comfortable भी रहता है। कंफर्टेबल भी रहता है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सी फीमेल्स हैं मदिया जो कि पहले जाके पूरा एक दिन तो विंडो शॉपिंग करती हैं। नहीं, इस तरह नहीं फिर होता, next हमारे day पास तो जाके टाइम वो- नहीं होता। हाँ वही ना। नहीं, मैंने बहुत सी फीमेल्स ऐसी ऐसे ही देखी है। हैं कि जो Confused बहुत होती ज़्यादा हैं, जो है हाँ ना जी। वो कंफ्यूज होती हैं और उनमें फैसला करने की ताकत नहीं होती। ताकत नहीं होती। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जो भी पहना आपको अच्छा लगेगा, तो फिर आप मैं कुछ कहती भी हूँ पहन कुछ लें भी हो, बस। आप कैरी अच्छा करो तो कोई भी बस आउटफिट आप लोग आसमा निकाल भट्ट लेती है। जैसी आयरन लेडी हो। हाँ सही बात है। और मदिया जैसी, माशाल्लाह। मुझे लगा दोनों ही बट हैं। हाँ दोनों ही आप ही बट बट हैं और वाह जी वाह वाह। वाह। और दोनों ने बट्टों ने नदिया अपने कहाँ आप से को बड़ा belong करती है? मेंटेन रखा जी, हुआ। माय फादर वाज फ्रॉम गुजरावाला। सेम सिटी।
सेम सिटी। हाँ, मैं गुजरावाला से बिलोंग करती गुजरावाला का पहलवान। हूँ। हाँ जी, मैं थोड़ी गुजरावाला देर से। बाद इन्होंने कहना हम रिश्तेदार हैं आपस में। बस अभी बताने लगे हम, आपकी उठने की देर है दरमियान में से। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं लाहौर से। लाहौर से है ये तो। प्रॉपर मतलब प्योरली लाहौरी है। हाँ, ये लाहौरी, प्रॉपर लाहौर लाहौरी। का है। लॉरी रे वाली जुबान तो नहीं आई। लेकिन मेरी नहीं है, लेकिन बस वो बेसिकली अंदरून की जुबान है ना, अंदरून शहर की proper। है। तो अब वैसे भी अब तो जितने भी बच्चे पढ़े लिखे हैं वो तो वो सारे तो नहीं रहे बोलते, जो पुराने लोग हैं बस उनका हाँ, है ये वे जिनका ऑफ टॉक के accent, बोला हाँ। इस पता तरह। है कि ये सिंगिंग में ये रे रे सा शा ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। ऑब्वियसली हाँ। कई सिंगर्स होते हैं जो सा को सा कहते हैं, तो वो आपके गाने में नजर आता है। लेकिन इस वक्त मुल्की हालात के बारे में अगर देखा जाए तो महंगाई का एक तूफान है। डिस्टर्बेंस हुई है आप अल्लाह तीनों को? हाय, सांस इतनी यूं कोई लिया। डिस्टर्बेंस हुई है, अब तो कभी ये चीजें सोची नहीं थी, अब तो पेट्रोल ही सोचते रहते हैं दिन रात। पेट्रोल हो आपने जाए आवारागर्दी बंद की है कि नहीं की? नहीं आप उसी तरह आवारागर्दी गाड़ी पे करते हैं, बिल्कुल उतना ऐसे ही ही है। फ्यूल डलवाते हैं? नहीं ऑन द सीरियस नोट बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, और एक जो कॉमन मैन है उसके लिए सरवाइव करना भी मुश्किल है। मुश्किल है। और बड़े हैरान होते हैं कि आपको वो बिल कैसे कितना करते आया हैं। वैसे? बिल ना ही पूछें कितना आया है, वैसे क्योंकि हर बहुत कोई यही ज़्यादा। कह रहा है कि ना ही पूछें, आप बता दें। मुझसे पूछे, मैंने 1,20,000 अभी जमा करवाए ओए पिछले होए तो। होए होए, अच्छा यही कंडीशन है हर तरफ। मतिया, आप 1 लाख से ऊपर ही है बिल, मत पूछे, समझ आप नहीं तो आती। खुद ड्राइव भी करती हैं, अपनी हाँ। गाड़ी यूज करती हैं। मुझे तो ऐसे लगता है लाखों का पेट्रोल ही डलता है गाड़ियों के अंदर, और कितना मुश्किल हो गया मैनेज करना कि पेट्रोल बहुत ज़ाहिर है, कभी पेट्रोल। लिटरली मरवा सोचा भी नहीं था ये पेट्रोल क्या है, मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि अच्छा अब निकलते सबसे पहले सोचना ये होता है अच्छा यार यहाँ जाना है, काम है तो फिर कितना बताना। लगेगा हैंग आउट पेट्रोल? बंद हो गया है। हैंग आउट टाइट हो गया है, टाइट बंद हो नहीं गया। हो सकता। बंद नहीं हो सकता। फैन आसमा जी, परेशान हो आपकी तरफ जाएगी। क्या सिचुएशन है? क्या उबर मंगवा लूं या गाड़ी? नहीं, मेरी अपनी ही गाड़ी है, लेकिन ये है कि जब पिछले 1 साल 1.5 साल पीछे जाओ तो हाँ, आपकी गाड़ी जो है ना फ्यूल टैंकी जो आप फुल करवाते थे वो थी कि 8.5 7 में। अब मैं जब देती हूँ ना 13,500, और फिर उसके बाद मैं कहती हूँ अच्छा इसी में आया सारा, वो कहते हैं इसी में आया, लेकिन वो महंगा हो गया, पता ही नहीं चलता है ना। ऐसे ही आप है लोग इतने मूव कर रहे होते हो, बिजी होते हो, तो जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, जब आप वो बिल देने लगते हो ना, तो मैं कार्ड देती हूँ ना, तो मुझे मैसेज आता है, मैं कहते हैं पूछो उसने क्या डाला है, वो कहते हैं पेट्रोल ही डाला, लेकिन वो महंगा हो गया। तो इतनी खूबसूरत शख्सियत के आप मालिक हैं, किसी ने ये ऑफर नहीं की कि गड्डी जाना मैं ही ले आना, वो तेल भी मैं ही पवा अब देना? तो वही कहते हैं कि दफा हो, मैं पैदल जानी है। अब तो गाना भी चेंज, गाना भी हो गया। नहीं सुना आपने गाना ही? हाँ, वो गाना चेंज हो गया ना। चेंज हो गया। हाँ। उसने कहा गाड़ी भी रख लो, फ्यूल भी रख लो। मैं पैदल क्या जानी है। दफा हो, मैं पैदल जानी है, तो गड्डी भी रखे तो पेट्रोल भी तू ही पवा। नहीं, आसमा जी इतनी खूबसूरत शख्सियत के आप मालिक हैं, आपसे बहुत सी अंदर की बातें भी आज हुई हैं। हो जाए। नहीं हुई है। अच्छा। लेकिन ये बताएं कि कितने लोग जो हैं उनको अभी तक आपको देख कर ना दिल धड़कता है उनका? पता नहीं कितनों का धड़कता होगा, लेकिन मुझे कहने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बदतमीज ने इतनी हिम्मत नहीं मशहूर है। हूँ कि उनको पता है कि इससे कोई बात कही तो फिर आगे से वो मैं तो फिर क्या पता बाकायदा किसी को आपकी बदतमीजी से भी प्यार हो। Maybe। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। कईयों को हो ये तो जाता है। अदा है ना जैसे आपकी। मदिया गायब होती है ना 3 घंटे, पूछा किधर थी 3 घंटे? 3 घंटे मुझे नहीं कोई ये पूछता कि किधर थी तुम 3 घंटे, उनको पता ये बात हुई तो सीधी आगे से मुझे सुनने में भी नहीं। उनको 3 थप्पड़ पड़ जाने हैं। आपको भी कोई पूछता है? मुझसे 3 घंटों का नहीं पूछता, वो सारे दिन का पूछता, सारा दिन का, किधर सारे गए दिन का थे। हिसाब। नहीं, सुबह उठ के क्या करते हैं? हाँ, सुबह उठ के क्या करते हैं, अच्छा। तो मैं बता के थक जाता हूँ, कभी ये करता हूँ कभी वो करता हूँ। सबसे पहले तो फ़ोन ये होता है, सुबह उठ के सबसे पहला मैसेज किसका पढ़ते हैं? एक सवाल है, अजीब अजीब सवाल है उनके। तो आपका नाम किसने रखा, ये भी सवाल होता है। अच्छा। ठीक है, आप ना पूरा बताने लग जाएगा। अरे सुने, आप इतने हैंडसम क्यों हैं, ये क्या सवाल हुआ? ये अल्लाह की अता है, एक अल्लाह ताला ने जैसे बनाया है। मेरे अल्लाह का अम्मी अबू प्यारे हैं, उनकी औलाद भी बिल्कुल जाहिर ऐसे ही है। है। तो ये क्या सवाल है, इतने कैसे हैं? तो फिर बिलाशुबा जब पेरेंट्स प्यारे होते हैं, वालिदैन आपके, तो वो फिर उनका जो मास्टर पीस है वो तो फिर जाहिर है देखने लायक ही होता है। तो मदिया आपको भी कोई फ्लर्टिंग ये सिलसिला? चलता रहता है मरवा, चलता अब आदत हो गई है, अब हम हो गई सीरियस नहीं लेते इन चीज़ों को। तो ये होता है कि लोग डेफिनेटली दे प्रेज अस। मेरे साथ तो अक्सर औकात ऐसे हुआ है कि मैंने तो अब चेक इन्स डालना छोड़ दिए, लोग पीछे आ जाते हैं, तो विच इज़ थोड़ा सा प्राइवेसी मैटर ऑल्सो। तो मैं तो थोड़ा सा अब हो गई हूँ, मैं काम करने के बाद लगाती हूँ, कर लिया।
या मेरे साथ भी ऐसा ही है। हाँ ये होता काम है। करने नहीं, के ये बाद अच्छी बात है। और हमें कभी भी कहा ये जाता है कि अपने प्लान्स आपको पहले किसी को भी नहीं देने चाहिए। जी बिल्कुल। हमेशा खा पी के अपनी स्टोरी लगानी चाहिए तब जब आपको हजम हो गई हो, बिल्कुल। लेकिन ताकि आपको नजर ना लगे। इंटरव्यूज में सवाल ही ये होता है क्या कर रहे हो आजकल, हाँ तो फिर उधर बताना पड़ता है क्या नहीं, वो करे तो चले बंदा। आपके प्रोजेक्ट्स हुए ना, लेकिन जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, स्नैपचैट कर रहे हैं, अपनी लोकेशन दे रहे हैं, उससे थोड़ा नहीं, सा वो वो अब होता हम है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो दे नहीं यानी अब सकते। समझदार हो गए हैं सारे। आसमा जी ने सबको समझदार कर समझदार बड़े हो कर दिए हैं। बड़े हो गए हैं बच्चे हमारे, जो है वो सियाने हो गए हैं। और बातें बहुत हुई, बड़ा अच्छा लगा। तीनों हमारे मेहमान जो कि अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और हमारे पाकिस्तान का जो नाम है वो दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। हर कोई अपनी फील्ड में महारत रखता है और अल्लाह इनको ऐसे ही कामयाब रखे। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, और आज इनसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत अच्छा टाइम, वक्त का पता ही नहीं चला कि वक्त पंख लगा के उड़ गया। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। मगर जाने से पहले इमरान को देंगे जहमत, सुनाएंगे गाना। तेनू तकिया बिना ने दिल रजदा, मुहल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना ने दिल रजदा, मुहल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, मुहल्ले विचों कूच ना करी। देवा वास्ता ओ बीबा सोने रब दा, मुहल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, मुहल्ले विचों कूच ना करी। थैंक यू।